बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम के अंदर पिक्चर स्टोरी राइटिंग और पॉइंटर स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है, इसमें 90% लोग बिल्कुल मिसकंसेप्शन है और बहुत गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां कौन सी हैं जो आपने नहीं करनी, और सही तरीका क्या है पिक्चर स्टोरी और पॉइंटर स्टोरी राइटिंग का, इंशाल्लाह इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा। वेलकम टू कोचिंग ऑनलाइन। और आईएसएसबी कोचिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनने वाली है जो कि आपको आईएसएसबी में जितने भी स्टेप्स आप गुजरते हैं हर एक के ऊपर एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो जो भी वीडियो बनती जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें। पिक्चर स्टोरी राइटिंग क्या है? किसी भी साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम के अंदर आपको एक डाउटफुल मुबहम सी तस्वीर दिखाई जाती है। उस तस्वीर को देख के आपको कहा जाता है कि इसकी आप कोई ना कोई स्टोरी बना दें। तस्वीर मोस्ट प्रोबेबली कोई आधे मिनट के लिए 30 सेकंड्स के लिए जो है ना वो दिखाई जाती है। उसके बाद तस्वीर हटा देते हैं और उसके बाद आपको मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स के अंदर 3 मिनट या 3.5 मिनट्स देते हैं कि आप इसकी जो है ना आप स्टोरी लिख लें। तो इसको कहते हैं पिक्चर स्टोरी राइटिंग। पॉइंटर स्टोरी राइटिंग भी बिल्कुल सेम होती है। मतलब ये कि उसके अंदर भी आपको इतना ही टाइम दिया जाता है स्टोरी लिखने के लिए, 3.5 मिनट। लेकिन उधर पिक्चर के बजाय आपको ना एक सेंटेंस लिखवाया जाता है और कहा जाता है कि जी वो सेंटेंस हाफ होता है, और कहा जाता है कि जी इस सेंटेंस के आगे आप अपनी स्टोरी शुरू करें और पूरी स्टोरी कंप्लीट करें 3.5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो सेम होता है, लेकिन जो है ना इसके अंदर आपको पिक्चर के बजाय जो है ना वो सेंटेंस बताया जाता है। और जो आईएसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, पिक्चर स्टोरी राइटिंग भी होती है और पॉइंटर स्टोरी राइटिंग भी होती है। 4 पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं, 4 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और 4 स्टोरीज लिखनी पड़ेंगी उस पर, हर एक पिक्चर के लिए अलग अलग। और 2 पॉइंटर स्टोरीज होते हैं, 2 सेंटेंसेस लिखवाए जाएंगे और आपने उसमें एक सेंटेंस की एक स्टोरी बनानी है और दूसरे सेंटेंस की दूसरी स्टोरी बनानी है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो लोग गलतियाँ करते हैं और जो काम आपने नहीं करने, वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 जो काम आपने नहीं करना वो ये है कि मुख्तलिफ़ बुक्स से बच्चे बच्चियाँ जो है ना वो पिक्चर्स देखते हैं और उसके नीचे जो है ना उन्होंने उस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि जी इस पिक्चर में ये जो खातून है ये डॉक्टर है, ये जो बंदा है ये मेजर है। मतलब ये कि एक थीम स्टोरीज़ बनाई होती हैं। ठीक है, वो स्टोरीज़ आपने बिल्कुल नहीं पढ़नी, ना ही वो याद करनी है। आप पिक्चर्स तो देख सकते हैं, कहीं से भी देख लें पिक्चर, ठीक है, लेकिन आप किसी की बनाई हुई, किसी की बनी हुई, किसी भी बुक के अंदर कोई गाइडलाइंस लिखी हुई हैं उस पिक्चर से स्टोरी बनाने के लिए, वो आपने कभी भी नहीं पढ़नी, आपने वो जहन में नहीं रखनी। आपने हमेशा अपने से स्टोरी बनानी है, अपने से डिस्क्रिप्शन करनी है। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये है कि जी आपने किसी भी, और हाँ, या कुछ लोग होते हैं ना कि जी रिकमेंड होके आते हैं और वो आपको बताते हैं कि जी ये जो तस्वीर है ना, मैं ऐसी तस्वीर आई थी और मैंने उसकी ये कहानी बना दी है और जो है ना मैं रिकमेंड हो गया हूँ। वो कहानी आपके लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आप उनकी जो भी रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड लड़के हैं लड़कियां हैं वो आपको जो स्टोरीज़ बताते हैं वो आपने उनसे नहीं याद करनी, न ही उनसे सुननी है। आप उनसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि जी तस्वीर किस तरह की आई थी, उस तस्वीर की सिर्फ जनरल डिस्क्रिप्शन बता दें कि यार तस्वीर थी ऐसी कि जी उसमें एक लड़की खड़ी थी, उसके सामने एक नहर गुजरी हुई थी, साथ में एक जो है ना बैल खड़ा था, तो ये तस्वीर आई थी। इधर तक इनफ। इसके आगे उसने क्या किया उस तस्वीर के साथ, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए और ये आपने किसी से भी नहीं पूछना और ना ही जो है ना आपने ये अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर अप्लाई करना है। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ लड़के लड़कियां एकेडमीज़ में जाके तैयारी करते हैं
मुख्तलिफ़ ISSB की कोचिंग एकेडमीज़ हैं, तो उसके अंदर तैयारियाँ होती हैं। उसके अंदर ना आप जब किसी भी एकेडमी में जाते हैं ना, तो साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में जब आपको पढ़ाने लगते हैं, तो वो आपको एक बात सबसे पहले बताते हैं कि जी ISSB के क्राइटेरिया में ना 14 क्वालिटीज़ चेक की जाती हैं। उसमें ये शुड क्वालिटीज़ हैं, ये कुड क्वालिटीज़ हैं, ये मस्ट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और आपने स्टोरी के अंदर ना ये क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट करनी है। तो आप यार उस क्वालिटीज़ को भूल जाएं कि जी एक पिक्चर स्टोरी के अंदर आप 14 क्वालिटीज़ कैसे लेके आएंगे। हर बंदा चाहता है जी मैं 14 की 14 क्वालिटीज़ जो है ना वो एक ही पिक्चर स्टोरी के अंदर ना शो कर दूं। यार शो कुछ भी नहीं करना ISSB की पिक्चर स्टोरी के अंदर, ठीक है। और ना ही कोशिश करनी है कि मैं 14 की 14 क्वालिटीज़ जो है ना वो एक ही स्टोरीज जो मैंने लिखनी है हर एक के अंदर जो है ना डाल दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो जो 14 क्वालिटीज़ वाले जो है ना लेसन हैं, लेक्चर्स हैं, उसको फॉलो नहीं करना और हर स्टोरी के अंदर 14 क्वालिटीज़ नहीं लेके आनी, ठीक है। वो आप छोड़ दें। मैं अभी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने उसमें मिनिमम क्या करना है और स्टोरी लिखनी कैसे है। लेकिन ये जो 14 क्वालिटीज़ वाला चक्कर है ना, इसमें नहीं पढ़ना। अच्छा, कुछ लोगों की ना राइटिंग की स्पीड अच्छी होती है, तो उनके लिए 3.5 मिनट बहुत टाइम होता है, और वो उसके अंदर लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं, और कम से कम जो है ना कुछ 14-15 लाइन की स्टोरी जो है ना वो लिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये काम ही नहीं करना यार। स्टोरी ना एक नॉर्मल लेंथ की होती है, वो मैं बताता हूँ आगे आपको कि उस उतने लेंथ की लिखनी है। ये नहीं है कि जो है ना बस आप मजमून लिखना शुरू कर दें, तो बहुत लेंथी स्टोरी आप नहीं लिखेंगे। एक जितने लोग भी ISSB के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, एक कंसेप्ट उनके जहन में बैठाया जाता है कि यार आपने बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और पॉजिटिव रहने के चक्कर में वो इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह है कि यार मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के झंझट से बाहर आ जाएं। ISSB में कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव हैं यार। एक ही टिप बताता हूँ, सिर्फ बी नेचुरल, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक एक्ट करें। जब आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक एक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। उसमें आपको जो चीज़ आप पॉजिटिव कर देते हैं ना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो स्टोरी के अंदर आपने वैसे तो बोलूँ पूरा ISSB के अंदर, लेकिन स्टोरी के अंदर आपने उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं करनी। जो आपके जहन में चीज़ आ रही है, मैं एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड बता देता हूँ आप लोगों को, तो उस उतने पैरामीटर्स के अंदर लिख लें। लेकिन ये जो अब हर एक स्टोरी के अंदर जो है ना वो K2 की चोटी पे चढ़ के जो है ना मुल्क का दिफा कर रहे होते हैं, और जो है ना हर एक स्टोरी के अंदर जो है ना आप मेजर अजीज़ भट्टी बन रहे होते हैं और वो बन रहे होते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना नेचुरल अंदाज में 6 स्टोरीज़ आपने लिखनी है, तो आप उसके जो है ना अपने मुताबिक जो थीम्स जो आपके जहन में आ रहे हैं उन पे स्टोरी लिखें। ये जो आपको बताया जाता है ना कि पता नहीं 4 स्टोरी आपने आर्मी पे लिखनी है और 2 स्टोरी आपने इस पे लिखनी है, इस कंसेप्ट से बाहर आ जाएं। वो आपने इस तरह से नहीं करना। अच्छा, एक तो कुछ लोग जब ISSB में जाते हैं और वो तस्वीर सामने आती है, तो वो तो जानबूझ के उन्होंने डाउटफुल रखी होती है, या किसी भी साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम के अंदर वो तस्वीर वाज़ेह अगर होगी तो फिर तो जो है ना क्लियरली हर बंदा को पता चलना है कि उसने लिखना क्या है, तो वो वाज़ेह नहीं होती। तो कुछ लोग ज़रा यूं ही तस्वीर देखते हैं तो पहले हाथ ऊपर कर देते हैं कि सर ये तस्वीर में क्या है, ये लड़का है, ये लड़की है, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। उनकी साइड पे ये जहाज़ है कि टैंक है। तो भाई जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, जो आप समझ रहे हैं, बस वो वही है। अगर आपको वो लड़का नज़र आ रहा है तो वो लड़का है, अगर आपको वो लड़की नज़र आ रही है तो वो लड़की है, अगर आपको वो जो है ना प्रोफेसर नज़र आ रहा है तो वो प्रोफेसर है, अगर आपको वो मेजर नज़र आ रहे हैं तो वो मेजर है, ठीक है। उस तस्वीर के अंदर जो कुछ भी है, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर, ठीक है। उस हाल के अंदर हाथ ऊपर करके उस पिक्चर के बारे में कोई सवाल आपने नहीं करना।
जो आगे बैठे हुए हैं उनको वाज़ेह नज़र आ रही होगी, उनको कुछ और नज़र आ रहा होगा। जो लास्ट लाइन पे बैठे हुए हैं उनको जो है ना थोड़ी सी जो है ना वो ब्लर नज़र आ रही होगी, तो उनको कुछ और नज़र आ रहा होगा। जो जिसको नज़र आ रहा है उस तस्वीर में वही है। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट कि जी ये क्या चीज़ है इस तस्वीर के अंदर। ठीक है, तो सवाल कोई नहीं करना कि जी इस तस्वीर में क्या हो रहा है। अच्छा, अब पिक्चर स्टोरी राइटिंग करनी कैसे है। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ। मैं आपको इसमें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि जी ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ तो इसकी कहानी इस तरह से लिखनी है। मैं सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, वो स्टेप्स आपने फॉलो करके तो अपनी स्टोरियाँ बनानी है जो है ना। और वो किसी अनाड़ी बंदे को चेक भी नहीं करवानी कि वो आपको कह दे कि ये तो इसमें ये है तो इसमें वो है। किसी अथेंटिक बंदे को चेक करवा दें, या अगर जो है ना मुझसे चेक करवानी है तो नंबर मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है, मुझे भिजवा दें, मैं चेक करके आपको दे दूँगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप जो ही पिक्चर सामने आती है, ठीक है, तो जब आप स्टोरी लिखते हैं तो उस स्टोरी को पढ़ने वाले को ये जो है ना उससे इम्प्रेशन आना चाहिए कि आपने ये स्टोरी तस्वीर को देख के लिखी है। कोई रटी रटाई जो है ना स्टोरी घर से नहीं लेके आए कि बस आपने खुद से लिख दी है। वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा कि आपकी पूरी जो स्टोरी होगी उसमें उस पिक्चर की सिचुएशन का हवाला लाजमी होगा। हवाला कैसे आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, उस तस्वीर में जो है ना एक लड़का खड़ा है और उसके हाथ में किताब है, ठीक है, और सामने जो है ना कोई बिल्डिंग है और वो किसी आपको स्कूल की बिल्डिंग लग रही है। तो तस्वीर में आप ये ज़िक्र ज़रूर करेंगे कि इस वक्त ये लड़का स्कूल की बिल्डिंग के सामने खड़े होके किताब हाथ में पकड़ के क्या कर रहा है। ठीक है, तो या जो है ना इस तस्वीर की सिचुएशन में अब ये करेक्टर क्या है। तो मतलब ये कि तस्वीर का हवाला आप अपनी पिक्चर स्टोरी में लाजमी देंगे। वो आप पिक्चर के शुरू में भी दे सकते हैं, आप स्टोरी के शुरू में भी दे सकते हैं, आप स्टोरी के दरमियान में भी दे सकते हैं, और स्टोरी के आखिर में भी दे सकते हैं। लेकिन पिक्चर का जो हवाला होगा या पिक्चर की जो सिचुएशन होगी उसको आप अपनी स्टोरी के अंदर डिस्कशन में ज़रूर लेके आएंगे। दूसरी चीज़, पिक्चर के अंदर अगर पिक्चर के अंदर से आपने कोई करेक्टर लेना है और उस पर कहानी लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिक्चर के अंदर 5 लड़के खड़े हैं, एक लड़का वाज़े नज़र आ रहा है और उसको आपने करेक्टर बना के अपनी कहानी बनानी है। तो उस करेक्टर को इंट्रोड्यूस ज़रूर करेंगे कि जी ये अभी 5 लड़के खड़े हैं, राइट साइड पे जो लड़का खड़ा है वो अहमद है, और वो जो है ना डॉक्टर है, वो मेजर है, वो जो है ना पायलट है, वो जो कुछ भी है, और आगे उसकी कहानी जो है ना आप शुरू कर देंगे। ये काम आप जो है ना पिक्चर के दरमियान में भी कर सकते हैं और पिक्चर के आखिर में भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टोरी लिखने का थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। थीम कैसे सेलेक्ट करेंगे? थीम जो है ना आप अपनी सोच के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये कि या अपनी डेली लाइफ के माजी प्रीवियस या पास्ट से ले सकते हैं। जो अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, आपके दोस्तों में से कोई ऐसा काम है जिससे आप इम्प्रेस हैं, या जो है ना आपने मुल्क में किसी आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स या इनके लोगों के में से किसी से इम्प्रेस हैं। ठीक है, या आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, या अपने आप को कैसे देखते हैं, या अपने मुल्क को कैसे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो है ना बहुत दिली ख्वाहिश है कि मेरी बहन जो है ना वो एक डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर बन के तो जो है ना किसी भी ऐसी बीमारी का इलाज करे जिसका इलाज जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत महंगा है या मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे सामने कोई पिक्चर आएगी और उसमें कोई लड़की है जिसने किताब पकड़ी हुई है, तो उसको मैं फ़र्ज़ी नाम दे दूंगा कोई भी। ठीक है, और उसको डॉक्टर बना दूंगा और उसको फ़लाँ बीमारी का जो है ना इलाज करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ तब
अगर मैं ये नहीं सोचता और मैंने ये कहानी बना दी तो इट विल बी रॉन्ग फॉर मी। इस तरह हर बंदे की लाइफ में बहुत सारे जो है ना उसके अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स होते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आर्मी के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए, अपनी नेवी के लिए, अपनी पुलिस के लिए, ठीक है। इस तरह अपना सोच रहा होता है, ठीक है, उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो कहानी उन चीज़ों पे लिखी जाती है। ये नहीं है कि आपको मैंने जाके कह दिया कि जी मैंने तो जो है ना मेजर अजीज़ भट्टी पे कहानी लिखी थी और मैं रिकमेंड हो गया हूँ, तो आपके लिए वो कहानी ठीक नहीं होगी अगर आपने मेजर अजीज़ भट्टी का नाम भी नहीं सुना। लेकिन आपने सिर्फ इसलिए कहानी लिख दी कि जी मेजर अजीज़ भट्टी पे फलां बंदा रिकमेंड हो गया तो इसलिए मैं भी उसकी कहानी लिख देता हूँ। इसलिए अपने इर्द गिर्द ख्याल करें। आपके जहन में ये है कि जी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त मुल्क चला रहा है या जो पहले मुल्क चला रहा था तो वो ठीक नहीं था और उसको ऐसे मुल्क को जो है ना लेके जाना चाहिए था, तो आप फर्जी कैरेक्टर बनाएं और लिखें कहानी उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन मेरा सियासत से दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं सोचती ही नहीं और फिर भी मैं ये कहानी लिख दूँ, इट विल बी नॉट बेटर फॉर मी। सही है। तो थीम जो है ना आप अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी से, अपने जो है ना अपनी सोच से, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग से, ठीक है, उससे सेलेक्ट करके ना आप स्टोरी बनाएंगे। किसी की उधारी थीम, बनाई हुई थीम, किसी से इम्प्रेस हो के जो थीम होगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि थीम जो है ना वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, थीम आपने ले लिया तो अब आपने पिक्चर के अंदर से सबसे पहले करेक्टर लेना है, करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है अपनी स्टोरी के अंदर। उस करेक्टर के लिए जो है ना कोई गोल सेट करना है कि जी वो व्हाट ही वांट टू डू, क्या करना चाह रहा है, ठीक है, या उसने कौन सा कारनामा किया हुआ है, तो वो एक सेलेक्ट करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए 2-3 स्टेप्स उसने क्या बनाए, ठीक है, क्या कौन कौन से स्टेप्स वो करेक्टर चाह रहा है कि लूँगा तो ये गोल अचीव हो जाएगा, या लिए तो ये गोल अचीव हो गया है, ठीक है। तो वो और एट द एंड अचीवमेंट कि उसने हासिल क्या किया, बस इतना ही, ठीक है। करेक्टर लें, इंट्रोड्यूस कराएं, उसके लिए जो है ना कोई गोल सेट करें और उस गोल के लिए जो हासिल करने के लिए 2-3 स्टेप्स उसके वो प्लान हो जाएगा और एट द एंड जो है ना व्हाट ही अचीव्ड, और इसमें आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और स्टोरी जो है ना वो 8 से 10 लाइनों में ख़त्म करनी है, इससे बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी। छोटी लिख सकते हैं लेकिन लंबी जो है ना वो ना आपके पास टाइम होगा और ना आपको लिखनी चाहिए। स्टोरी राइटिंग के अंदर राइटिंग जो है ना वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल का मतलब ये कि आपकी बहुत अच्छी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, इतनी हो कि अगला बंदा पढ़ के उसको समझ आ जाए कि जी आपने लिखा क्या है, बस। स्पेलिंग की मिस्टेक्स जो है ना वो ऐसी भी ना हो कि बिल्कुल जो है ना वो एज एम आर की गलतियाँ हों, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी की भी उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप बस ऐसे लिखा हो कि अगला बंदा पढ़ के तो वो आपकी थीम को रीड आउट कर ले कि आपने क्या कम्युनिकेट किया है। अच्छा, पॉइंटर स्टोरी के लिए भी ये ही सारा कुछ है जो रूल्स मैंने बताए हैं, लेकिन उसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पिक्चर स्टोरी में तो आप पिक्चर का हवाला शुरू में भी दे सकते हैं, दरमियान में भी दे सकते हैं, आखिर में भी दे सकते हैं। पॉइंटर स्टोरी को आपने उसी सेंटेंस से शुरू करना है, वो आप दरमियान में नहीं लेके आ सकते, ना आखिर में लेके जा सकते, ठीक है। तो पॉइंटर स्टोरी उसी पॉइंट से शुरू होगी कि जिस पे सेंटेंस जो है ना इनकम्प्लीट ख़त्म हुआ है। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस बताता हूँ कि जी इन द लस्ट ऑफ मनी एंड पावर ही। अब इन द लस्ट ऑफ मनी एंड पावर ही के बाद कहानी शुरू होगी, ये आप
सेंटेंस के दरमियान में नहीं लेके आ सकते। इन द मिड नाइट शी वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द रोड सडनली, सडनली के से शुरू होगी कहानी, ठीक है। तो उस पॉइंट से कहानी शुरू करनी है पॉइंटर स्टोरी की। टोटल 6 स्टोरीज जो है ना स्टोरीज़ लिखनी होती हैं, और अब 4 पिक्चर स्टोरीज और 2 पॉइंटर स्टोरी। तो 6 की 6 के थीम जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई जो है ना एक स्टोरी या 2 स्टोरियाँ एक ही थीम के ऊपर या एक ही कैरेक्टर के ऊपर आपने डिफरेंट तरीके से लिख ली है। तो 6 की 6 की स्टोरीज़ जो भी होंगी उनका बेसिक जो थीम होगा लिखने का वो डिफरेंट होगा। अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए आप जो है ना कोई भी साइट से कोई पिक्चर लेके तो ख़ुद से उसकी कहानियाँ लिखें, ठीक है। 2 3 4 5 जितनी लिख सकते हैं वो कहानियाँ लिखें, और उसमें से रिफ़ाइन करें कि ख़ुद ही देखें कि यार कौन सा थीम अच्छा है, कौन सा जो है ना आप अभी छोड़ना चाहिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि जी मेरी हेल्प रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको जो है ना पिक्चर सेंड कर दूंगा, और उसकी आप स्टोरी बना के मुझे सेंड कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टोरी आप एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, आपसे कुछ सवाल जवाब करने के बाद। सही है। तो तैयारी के लिए आप पिक्चर कहीं से भी ले सकते हैं, और लेकिन कहानी आपकी अपनी होनी चाहिए, और उसकी डिस्क्रिप्शन आपकी अपनी होनी चाहिए। डिफ़ाइन आप करें और कहानी उसकी जो है ना आप ख़ुद से लिखें। बाकी पिक्चर आप कहीं से भी लेके तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर चाहेंगे कि जी मैं आपकी पिक्चर स्टोरीज चेक करूं, तो मेरे साथ जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस मैं जो है ना जो बना रहा हूँ आईएसएसबी के रिलेटेड, अगर आपने देखनी है तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर प्रेस करें कि अगली वीडियो मैं बनाऊं तो वो आप तक जो है ना इमीडिएट पहुंच जाए। और अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि ये वीडियो देखें। शुक्रिया।